हेलो जी, हेलो, राधे राधे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम। मैंने आज छत से ही वीडियो शुरू किया है। मैं दिखा रही हूँ गेहूँ की फसल कैसी हो गई है। और टाइम 4:45 हो रहे हैं, तो अभी से ही वीडियो शुरू किया है। क्यों किया है मैं आपको आगे आगे बताती हूँ। पहले तो चेरी की नौटंकी आप देखो, कितना मतलब कैसे मुँह बना रहा है। जैसे ही मोबाइल चालू होता है ऐसे मुँह बनाता है वो, जैसे कि उसको ही पोस्ट देने के लिए तैयार कर रखा है, देखो। और यहाँ पर मैं चाय दूध बना रही हूँ। दूध बना रही हूँ चेरी के लिए, चाय बना रही हूँ दुकान वालों के लिए और खुद के लिए। चाय बनाने से पहले मैं ये पी लेती हूँ दवाई, जो कि मैं ये ब्लड सिरप है, जो 2-3 दिन से मैं छूट ही गई ये पीना। और ये देखिए टाइम 4:45, मैंने सही बताया था, 4:45 ही हो रहे हैं। और बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको, पतिदेव जी काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी सर्दी का दिन है तो हल्का हल्का अंधेरा, मतलब 5:30 के बाद तो हो ही जाता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। और वीडियो इतना लेट इसलिए शुरू किया कि कल मैं चली गई थी पीहर। जी हाँ, आप सोचोगे पीहर चली भी गई और बताया भी नहीं। तो जाना ज़रूरी था लेकिन बताना इतना ज़रूरी नहीं था, तो इस वजह से मैं चली गई और बिना बताए चली भी गई और आ भी गई। और जाना भी देखो मेरा ऐसा हुआ कि हाथों हाथ ही एक दिन में आना पड़ा। मतलब मॉर्निंग में निकले थे, शाम तक वापस आ गए थे। लेकिन देखिए कितनी पैकिंग करके ले गई थी मैं। पैक कर तो मैं एक ड्रेस ही ले गई थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुक पाई। लेकिन वहाँ से आते समय इतने सामान लेके आ गई। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको मोर पंख। जी हाँ, तो ये है ना, मुझे कमरे में लगाने के लिए चाहिए थे, क्योंकि बच्चों का दिमाग तेज होता है इसको देखने से। तो वहाँ पियर में मिल गए थे, तो मम्मी से बोल दिया कि 3-4 पंख दे दे। और मम्मी ने खूब सारी मूंगफलियाँ दे दी थी, तो कुछ मैं यहाँ लेके आ गई हूँ और कुछ मैं मेरे ससुराल ही छोड़ के आ गई हूँ। और गई किस कारण से थी मुझे नहीं पता, और आ भी गई मैं। हालांकि मैं आप किसी से नहीं मिलवा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ना मैं बता पाई। और 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो बस उनको मैं फोल्ड कर देती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम गए थे तो दोनों बच्चों को भी मैं ससुराल छोड़ के चली गई थी, क्योंकि सर्दी इतनी है तो ले जाना पॉसिबल नहीं था। और थोड़ा सा ही काम था कि रुक नहीं पाए, मतलब रुकने का सोचा था लेकिन रुक नहीं पाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है अभी और सर्दी अभी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर जाऊंगी तो फिर आप सबसे फिर मिलवा दूंगी, मतलब रहने के लिए। अभी हम रहने के लिए नहीं गए थे, ऐसे ही मिलने के लिए गए थे, कुछ काम था, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो बस यही है लेडीज़ का, मतलब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी आ जाती है, तो क्या पीहर जाना और क्या आना, एक दिन में जाके वापस आना पड़ा। बहुत ज़्यादा मन दुखता है एक दिन में जाके आओ तो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रहने का तो सवाल ही नहीं है। कहाँ हम 10-10, 20-20 दिन रहते थे और आज एक दिन में ही जाके वापस आ गए। खैर सबकी लाइफ में ऐसे ही चलता होगा, क्या करें, अब रहने के लिए देखते हैं कब जाए। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे ज़्यादा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि धूप इतनी निकलती नहीं है कि सूख नहीं पाते रोज़। तो एक कपड़े, मतलब हर रोज़ के कपड़े 2 दिन में सूखते हैं, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ढील लग जाता है। तो बड़े बड़े कपड़े के मैं फोल्ड करके रख चुकी हूँ। और छोटे छोटे कपड़े हैं ना, मुझे चेरी की टुकी यही सबसे ज़्यादा होते थे, नीचे डाल के आराम से बैठे बैठे ही इनको फोल्ड करूँगी और हाथों हाथ रख भी दूँगी। चाय हमारी बन गई थी। चाय मैंने बिल्कुल कम आँच कर दिया था, चाय बनती रही, तब तक मैंने अपना काम कर दिया, क्योंकि टाइम रहता नहीं है एक लेडीज़ के पास। कि मेरे पास तो ओबियसली इतना रहता नहीं है कि मैं खड़ी होकर चाय बनाऊँ। और मेरी भी चाय मैंने यहाँ रख दी है, तो इतना टाइम है नहीं कि मैं गरम गरम चाय पीऊँ, कौन इतना टाइम वेस्टेज करे। तो मैं यहाँ कपड़ों की फोल्ड करते जाती हूँ। चाय हमारी ठंडी हो रही है, और कि चेरी को इतना सब्र नहीं हुआ कि उसने मूंगफली ले ली है खाने के लिए। हालांकि उससे खवा नहीं रही, बार बार मुझे बोल रहा है कि तू दाने निकाल के दे, तू दाने निकाल के दे। तो मैं इतने दे रही हूँ उसको, फिर भी वो रो रहा है दाने के लिए। चलिए जी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो गया है मेरा काम, जो कि कपड़े फोल्ड करने का बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे सर दर्द में ज़्यादा रहता है कि हाँ यार मैं इतने कपड़े कब फोल्ड करूँगी। और अब पी लेती हूँ आराम से बैठकर चाय। वैसे ठंडी हो गई तो इतनी देर लगेगी नहीं चाय पीने में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही शानदार सब्जी, जो कि मैं पीहर से ही आई है, मायके से ही। मतलब आते समय मम्मी ऐसा रहता है, हर माँ ऐसे रहती है कि ले ये ले जा बेटा, ये ले जा बेटा, जो चीज़ मतलब ज़रूरत होती है वो दे ही देती है। तो बस वही सब्जी लाई है। और वो है ना, हमारे उधर ही होती है शायद, इधर इतनी होती नहीं है, मुझे नहीं पता है इधर होती है नहीं होती है। लेकिन वो वाली सब्जी आज बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पर मोर के पंख पड़े थे, मतलब लेके आई थी मैं, तो मैं सोचा इधर उधर रखूँगी, उससे अच्छा मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितने बच्चों को भिगाने में टाइम लगेगा। तो पहले सोचा था कि इनको कुछ फ्रेम व्रेम बनाऊंगी, लेकिन अभी जल्दबाजी में तो मैं ऐसे ही चिपका देती हूँ इनको टेप से, जो सेलो टेप है ना वो बिल्कुल
तो उससे टेप दिखेगी भी नहीं और ये मोर का पंख भी अच्छे से चिपक जाएगा। इसको है ना दरवाजे के पास लगाने से मतलब बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। किसी के मुंह से सुना था तो मैंने सोचा चलो आजमा लेते, अपने क्या है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो बस इसी वजह से। और यहाँ मूंगफली खाने के लिए चेरी बहुत ज़्यादा रो रहा था। कच्ची मूंगफली खाएगा तो मैंने सोचा पेट दर्द होगा तो मूंगफली सेक दूंगी, और सेकने में इसको सब्र नहीं हो रहा है कि फिर भी रो रहा था आके, तो फिर मैंने इसको 2-3 मूंगफली दे दिए सीखी हुई। देखो चुटिया मैंने अब इसकी बनाई है, मोजे पहना दिए इसको क्योंकि ठंडी टाइम हो गया है। हालांकि ठंडी का मौसम 2 दिन हो गया हमारे यहाँ थोड़ा कम हो गया है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा था, बारिश ठंडी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और ये जो मूंगफली है तो इनको मैं सोच रही हूँ कि इतनी मूंगफली काय में रखूँगी, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े डिब्बे नहीं हैं, और है भी तो सब अभी थोड़े थोड़े सामान सब में ही बड़े हैं। तो फिर एक छोटा सा डिब्बा लिया और इसमें जितनी आई मूंगफली इतनी मैं इसमें रख दी, और बाकी की मैं रख दूँगी जो गेहूं का डिब्बा है उसमें रख दूँगी अभी तो, क्योंकि गेहूं भी का डिब्बा खाली ही पड़ा है। और इतनी अगर सामने रहेगी ना ये छोटा वाला डिब्बा तो खाने में याद आ जाएगी, हाँ मूँगफली पड़ रखी है तो खानी है। और किट्टू आ गया हमारा, ये देखिए स्कूल से, तो ये बोल रहा है कि चेरी को क्यों खिला रही है मूंगफली, मुझे भी खिला। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि बस तो तैयार हो जा, मतलब कपड़े वपड़े पहन ले, उसके बाद तेरे को भी मूंगफली खिला देंगे। मन है ना, मन बहुत भारी भारी हो रहा है कि यार मायके भी गई मैं। और आपने ना काफ़ी सारों ने, मतलब जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं उन्होंने मेरा वीडियो देख ही ली होगी मेरी, कि यार इंस्टा की वीडियो पीहर की आ गई है तो वहीं होगी पीहर, लेकिन नहीं हूँ मैं, एक ही दिन में वापस आ गई। आते समय कुएँ पर गए थे, मतलब देखने के लिए फसल कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, तो बस वहीं मैंने वीडियो शूट कर दी थी। और बच्चों के पास बैठे बैठे मैं यहाँ लहसुन छिल रही हूँ, क्योंकि उस सब्ज़ी के लिए लहसुन खूब सारी चाहिए, लेकिन मच्छर इतने परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम में ना मच्छर आ ही जाते हैं, मतलब कितना ही गेट बंद रखो फिर भी मच्छर पता नहीं कहाँ से आ ही जाते हैं। तो मैं यहाँ मच्छर के लिए अगरबत्ती लगा देती हूँ, जो इससे है ना मच्छर मतलब हाथों हाथ मर ही जाते हैं, भागने का तो मैं सवाल ही नहीं बोलूँगी, मर ही जाते हैं। और ये देखिए लहसुन मैंने खूब सारी छिल दी, हालांकि आज के लिए नहीं है, ये काफ़ी दिन चल जाएगी, मैं ऐसे ही करती हूँ, डिब्बा भर के छीन लेती हूँ। और ये है वो सब्ज़ी, स्पेशल सब्ज़ी जो कि हमारे एमपी में पसंद है, मतलब प्रसिद्ध है, इसको बोलते हैं अफीम। जी हाँ, जो अफीम के दाने होते हैं ना वो वाली। लेकिन अभी ये छोटे छोटे है पौधे हैं, तो इनको जब मतलब खेत में निंदान होती है या फिर छानते हैं, मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं ना वो बहुत पास पास में होते हैं तो उनको दूर दूर करते हैं, तो जो पास में होता है ना उनको मतलब निकाल देते हैं खेत से बाहर, तो ऐसे इकट्ठा कर देते हैं। तो गांव में तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ होती है, मैं हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा होती है, इधर का मुझे नहीं पता है, शायद होती है नहीं होती है। तो ये सब्ज़ी मैं लेके आई थी, और कल ससुराल में थी नाइट रात, तो वहाँ मैंने और पापा जी ने मिलकर ये साफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा इसको साफ़ करने में टाइम लगता है, तो इसको साफ़ करके ही वहीं मैंने फ्रिज में रख दी थी और यहाँ लेके आ गई थी। तो अब इसको बनानी है, लेकिन ये फिर मैं देख रही हूँ कि कोई कोई पत्ते फिर भी ख़राब हो गए। और इस सब्ज़ी को है ना सूखा कर, मतलब गर्मी के दिनों में भी बनाते हैं गाँव में, लेकिन हमारे तो इतनी है नहीं, बस ये फर्स्ट बारी और खा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है लास्ट बारी खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी है नहीं ये वाली सब्ज़ी। तो कोई कोई घरों में होती है, कोई कोई के पास ही होती है ये वाली। तो इस सब्ज़ी को बनाने में, और ये है ना अगर चूल्हे पर बनती ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती, लेकिन अब क्या करें, चूल्हा तो है नहीं। और ये देखिए ख़राब इतनी निकल गई है, और अच्छी मैंने पानी रख दिया था, तो बस इस पानी में ये उबल जाएगी। इसको है ना काट भी सकते हैं, लेकिन मैं सोचा चलो पानी में उबाल देते, उसके बाद क्या काटना, उसके बाद मसाले देंगे। और सब्ज़ी के साथ में मैं बना रही हूँ चटनी, जो कि हमारे किट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं उसको है ना 2-3 दिन हो गए चटनी चटनी बोलता है, मुझे चटनी ही चाहिए चटनी ही चाहिए। तो मैं हरे धनिया की चटनी कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। धनिया लिया है मैंने खूब सारा, और 5 हरी मिर्च लिए, और छोटा सा प्याज लिया है, और 4 से 5 कली लहसुन की लिए। इससे है ना चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले मैं लहसुन नहीं डालती थी तो इतना टेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब जैसे लहसुन डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है चटनी ये वाली। और मतलब बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो दोनों बच्चे खा लेते हैं, मतलब रोटी पर लगाकर इसको फोल्ड करके दे दो तो आराम से खा लेते हैं। अगर सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही हो तो बड़े भी खा लेते हैं। और उसके बाद में जो है तड़का फेंने, मतलब छोटा वाला, इसी में इसको पका लूँगी चटनी, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली है और वो कच्ची है, अगर कच्ची खाएंगे तो पेट दर्द होगा ही होगा, तो इस वजह से इसको थोड़ी सी पकानी भी ज़रूरी है। तो इस तड़का फैन में ही मैं कम आंच पर इसको पका लूँगी धीरे धीरे। और इधर हमारी सब्ज़ी उबल ही रही है। और ये वाली सब्ज़ी कौन कौन खाता है और किसने किसने खाई है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब मैं तो खाती रहती हूँ। और उसके बाद में बस इसका मसाला बनाना है, जैसे पालक की सब्ज़ी बनाते हैं ना, जैसे ही इसको बनाना है।
मतलब ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं। जो नॉर्मल सब्ज़ी हम पालक की बनाते हैं वैसे ही बनती है ये वाली भी, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है। ये वाली सब्ज़ी का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा ही अलग रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो, बहुत पसंद है। और यहाँ खूब सारे मैंने प्याज लिए हैं, लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के रख दिया है बस। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी उबल गई है, तो इसको मसल के पानी डाल देंगे। जब हमारा मसाला तैयार होगा तो इसको डाल देंगे। यहाँ हमारी सब्ज़ी बन रही है, ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा सा ना लाइट का प्रॉब्लम है, तभी थोड़ा सा वाइट वाइट दिखता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना यहाँ से, और जिसने कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। उनको तो कितना ही धन्यवाद करें उतना ही कम है। और जो मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार देते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए लहसुन प्याज हमारा मतलब अच्छे से भुन गया था। उसके बाद में जो मैंने बेसिक से मसाले दिखाए थे बस वही डालने हैं, और मसाला बन जाएगा उसके बाद में जो हमने अम्बल की सब्ज़ी मसल रखी है वही डालनी है। इसको हम अम्बल भी बोलते हैं, अफीम भी बोलते हैं। हमारी भाषा में अम्बल बोलते हैं, हिंदी भाषा में अफीम बोलते हैं। और यहाँ ये देखिए मूंगफली के पूरे घर में इन्होंने बिखेरा कर दिया था। हालांकि मैंने एक बार झाड़ू लगा दिया था अभी शाम के टाइम, लेकिन फिर भी इन्होंने फिर गंदा कर दिया है। तो बस अभी यही है कि ये काम करो वो काम करो, तो बस ये कर लेते हैं, समेट लेते हैं। और खाना हमारा मक्के की रोटी बनानी है मुझे, इसके साथ में मक्के की ही अच्छी लगती है, गेहूं की इतनी अच्छी नहीं लगती है। और सोच रही हूँ मैं 1-2 दिन में कुछ अलग ट्राई करूँ, मतलब देखती हूँ मैं क्या, पहले से ही बकबक कर देती हूँ। बस सब्ज़ी हमारी लगभग तैयार ही हो गई है, लेकिन मुझे मक्के की रोटी के साथ खाने तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। अगर गेहूं की रोटी के साथ खाने तो नहीं डालोगे फिर भी चलेगा, लेकिन मक्के की रोटी के साथ थोड़ा मतलब लचीली सब्ज़ी चाहिए। सब्ज़ी बन रही है, देखने में तो बहुत टेस्टी, खाने में भी टेस्टी। आटा लगाया नहीं, मतलब मक्की की रोटी बनानी तो इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाती जाऊँगी। और इधर देखो देखो, हाय तू छोड़, हाय छोड़ दो, बनाने दे भैया को। बनाओ बेटा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आके बनाना। आ जाओ आ जाओ। मरचा ही खत्म है, आएगी हाँ नींबू का अचार नहीं बढ़ियो कहीं करूँ अभी, मरचा रो नींबू रो खाली मरचा तो नींबू हाँ। ये खाना वाना हमारा आराम से हो गया था, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टेस्टी इतनी बनी थी सब्जी की, शूट करना भूल गई। और पतिदेव जी से यहाँ मैं फरमाइश कर रही हूँ कि आप नींबू का अचार कब डालोगे, नींबू मिर्ची का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नींबू और मिर्ची पड़ी है, तो इनके हाथ का ही अचार मुझे अच्छा लगता है, तो बस वही डिस्कस चल रहा है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार चैनल पर कोई आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।